बनर्जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता जो है वो संयम बनाए रखें, कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लिखा, हमें कानून पर भरोसा है। देखिए, आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ये अपील करता हूं कार्यकर्ताओं से, टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने कहा कि मैं संयम बरतने की अपील करता हूं, साथ ही लॉकडाउन का नियम ना तोड़े। अभिषेक बनर्जी का ये ट्वीट, ये तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से सीबीआई ऑफिस के बाहर किस तरीके से हंगामा हुआ था। तो देखिए, तस्वीर आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से हंगामा जो है वो देखने को मिला था। सीबीआई ऑफिस के बाहर की तस्वीरें। तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अर्नब सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्नब, सबसे पहले ये बताइए कि वहां पर हालात जो हैं किस तरीके के बने हुए, क्योंकि कुछ देर पहले की जो हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बेहद तनावपूर्ण थी। अभी वहां पर क्या हालात हैं अभिषेक बनर्जी के ट्वीट के बाद? अभी भी जो टीएमसी के सपोर्टर्स हैं वो लोग निजाम पैलेस का जो गेट है वहाँ के बाहर खड़े हुए हैं। और देखा जाए तो कोलकाता पुलिस का जो ऑफिशियल्स अभी उन लोगों को बाहर की तरफ से एक तो बैरिकेड बनाया गया है, उसके बाहर उन लोगों को रोका गया है। जिस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ पे निजाम पैलेस के अंदर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद ये जो सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है और कोलकाता पुलिस का जो हायर रैंक ऑफिशियल्स है वो लोग भी यहाँ पे हाजिर है। और सीबीआई की तरफ से अभी जो दिल्ली के सीबीआई की दफ्तर है वहाँ पे एक मेल किया गया है, जिस मेल में कहा गया कि जिस तरीके से एक राज्य का मुख्यमंत्री अंदर सीबीआई के ऑफिस में बैठी हुई है और जिस तरीके से उन लोगों की तस्वीरें दिखाइए एक बार, जरा अपने कैमरामैन को कहिए तस्वीरें दिखाए पूरे आसपास की कि आखिर हालात अभी वहां पर कैसे बने हुए हैं, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं पश्चिम बंगाल की कि आखिर वहां हालात कैसे बने हुए। एक बार तस्वीरें दिखाइए कि क्या वहां पर जो समर्थक मौजूद थे अब शांत हुए हैं। अभी जो बाहर का जो तस्वीर है, मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट वासिम अहमद को दिखाने के लिए बोलूँगा कि जिस तरीके से टीएमसी के जो सपोर्टर्स हैं वो अभी तक बाहर खड़े हुए हैं। निजाम पैलेस का जो गेट है, जो एजेसी बोस रोड पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अभी भी वो लोग खड़े हुए हैं बाहर और उन लोगों का जो कहना है, उन लोगों की जो मांगे है कि उन लोगों का जो लीडर है उनको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ने के बाद ही उन लोग यहाँ से जाएंगे। और अभी भी जो हालत है वो हालत जो पहले थे तो उनसे कुछ भी सुधार नहीं आया हालात में। और जिस तरीके से सपोर्टर अभी तक आ रहे हैं, हम लोग हमारा जो वीडियो जर्नलिस्ट है वो आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से जो नीचे एक के बाद एक जो रैली वो आ रहा है। और टीएमसी का जो सपोर्टर है वो लोग निजाम पैलेस के जो गेट है, गेट के बाहर खड़े हुए हैं और उन लोगों का जो प्रोटेस्ट वो अभी भी चल रहा है। और निजाम पैलेस के अंदर ममता बनर्जी वो बैठी हुई है धरने पे, जो सीबीआई का यहाँ का जो हायर ऑफिशियल है उन लोगों के घर में। और उनका जो मांगे है कि जिस तरीके से उनके जो मिनिस्टर है, उनके जो विधायक है उनको अरेस्ट किया गया, तो उनको भी अरेस्ट करना पड़ेगा, ममता बनर्जी को भी अरेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। हैरानी इस बात को लेकर होती है कि अभिषेक बनर्जी की तरफ से जरूर ट्वीट कर दिया गया। हम तस्वीरें देख रहे हैं, नारेबाजी करते हुए टीएमसी कार्यकर्ता जो है नजर आ रहे हैं। अंदर सबसे बड़ी बात है, संवैधानिक पद पर तैनात जो है खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद जो है चारों नेताओं की कोर्ट में वर्चुअल तरीके से पेशी भी होनी है। क्या माना जाए कि क्या तब तक जो है प्रदेश की मुख्यमंत्री अंदर जो है वो मौजूद रहेंगी? क्या सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कोई समर्थकों के लिए ट्वीट कह लीजिए या कोई मैसेज जो है अभी तक दिया गया ताकि वो लोग शांति बनाए रखें? कोई भी मैसेज अब तक निकलकर सामने आया सीएम ममता बनर्जी की तरफ से? देखिए
देखिए, अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है कि समर्थकों को ये जो हालात है, ये हालात में शांत रहने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया है। हम लोगों ने देखा कुछ देर पहले जो मंत्री गिरफ्तार हुए थे, उन लोगों के घर के परिवार के जो सदस्य हैं वो लोग आए, वो लोग आके बात किया, उन लोगों को बोला कि शांत रहने के लिए। लेकिन ये जो अभी भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट जारी है और इन लोगों का कहना है ये लोग किसी का भी नहीं मानेंगे जब तक इनके नेताओं को छोड़ा नहीं जाता, और जब तक जो छोड़ा नहीं जाता तब तक ये धरना चलेगा। और अभी तक ये धरना चालू है और जितना टाइम जा रहा है उतना ये धरना न बड़ा आकार ले रहा है। और कलकत्ता के हर जगह से और कलकत्ता के पास के हर जिलों से ऐसे जो टीएमसी के सपोर्टर है वो लोग आ रहे हैं, वो लोग भी आके ये धरने में शामिल हो रहे हैं। अभी तक यहाँ पर ये समझने की जरूरत है ना कि देश जो है, लोकतांत्रिक देश जो है, वो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, जिद और हट से तो नहीं चलेगा। अगर ये कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेताओं को छोड़ दिया जाए, लेकिन जब सीबीआई कानून और संविधान के हिसाब से काम कर रही है, खुद राज्यपाल ने कहा कि लोग जो है संयम बरतें, बावजूद इसके जिद और हट से तो देश नहीं चल सकता। अभी जो राज्यपाल का कहना है कि यहाँ का जो सिचुएशन है, यहाँ का जो हालत है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के डिटोरिएशन हुआ, उसको नज़र में रखते हुए राज्यपाल ने कहा कि यहाँ का सिचुएशन अलार्मिंग है। और जिस तरीके से अभी भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरफ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो डिटोरिएट कर रहा है, और एक तरफ जो कोरोना का जो अभी यहाँ पे संक्रमण का जो ग्राफ है वो फिर से अगर ऊपर आया इस धरने के वजह से, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पे जमा हुए हैं उसको नजर रखते हुए बंगाल में लॉकडाउन किया गया है कल से, तो वो लॉकडाउन का रूल का क्या हुआ? जिस लॉकडाउन के रूल की वजह से सबको घर में रहने के लिए बोला गया, तो ये जो धरना चल रहा है इससे वो लॉकडाउन रूल जो है वो ब्रेक हो रहा है। लेकिन फिर भी कोई भी सरकार की तरफ से इन लोगों को हटाने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। पुलिस इन लोगों को एक तो बैरिकेड करके उसके बाहर ढकेल दिए, लेकिन कब तक ये धरना चलेगा वो भी अभी क्लियर नहीं है। बिल्कुल अर्नब, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर दो रूल सीधे ब्रेक हो रहे हैं। पहला लॉकडाउन और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। एक बात बताइएगा अर्नब, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वो सिर्फ कैमरे की नजर से देख पा रहे हैं। आप वहां पर अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए, कितने टीएमसी के कार्यकर्ता आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए? और क्या लोगों ने वहां पर मास्क पहना भी हुआ है? क्या एक भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन वहां पर हो रहा है? देखिए, अभी तक जो यहाँ का जो पूरा अगर देखा जाए बाहर पे, तो देखा जाएगा तो कम से कम 500 से 700 समर्थक जो अभी है, जैसे वो रोड के जो निजाम पैलेस के सामने का जो जगह है वहाँ पे खड़े हुए हैं। और अब मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाने के लिए बोलूँगा कि जिस तरह से ये लोग खड़े हुए हैं उस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो जगह है, ये जगह पे बहुत सारे लोग ऐसे भी खड़े हुए हैं जिनके मुंह में मास्क नहीं है, और मास्क नहीं है, कोई जो सोशल डिस्टेंसिंग का बात तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मास्क जो पहनना था वो भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया और ये नहीं पहना, और जो भीड़ है वो भीड़ में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके चलते हुए जो कोरोना का जो ग्राफ है ये भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे गैदरिंग हुआ है वो गैदरिंग इतना ज्यादा हुआ है कि पूरा एजेंसी रोड बंद कर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट दुविधा है कि लोग समझने को तैयार नहीं है। एक एक जान इस वक्त इतनी कीमती है। हम रोज देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में 10,000 से ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, और ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन ना करना सबसे बड़ी बात है कि हर किसी के लिए कितना मुश्किल भरा है, ये समझने वाली बात है। मैं लौट रही हूं अर्नब आपके पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर